गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को 16 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 17वां लेक्चर है, जिसमें मैं आज आप लोगों को विलेनों के वाहन टाप समीकरण के अनुप्रयोग के विषय में बताऊंगा। बच्चों, बेलेनों के वाहन टाप समीकरण के दो अनुप्रयोग हैं। कितने हैं? दो। पहला अनुप्रयोग है बच्चों अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के विलेनों के परासरण दाब की गणना, अर्थात अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के विलेनों की परासरण दाब की गणना किस तरीके से किया जाता है, उसी के विषय में बताया जाएगा। अवाष्पशील शब्द एक आया बच्चों। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्पित न हो। ऐसा विद्युत अनवघट्ट जो वाष्पित न हो, क्या हो? जो वाष्पित न हो, उसे क्या बोलते हैं? अवाष्पशील। दूसरा है क्या बच्चों? परासरण दाब से अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के अणुभार की गणना। इसका मतलब ये होता है बच्चों, किसी विद्युत अनवघट्ट का परासरण दाब दिया गया है, तो उस परासरण दाब के द्वारा उस विलेय का अर्थात विद्युत अनवघट्ट का अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, उसी के विषय में इस हेडिंग में अर्थात दूसरे पॉइंट में आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन बच्चों, आज मैं आप लोगों को पहला पॉइंट बताने जा रहा हूं इसके विषय में, अर्थात हमारे जो हेडिंग है वो पहली हेडिंग है। आज का टॉपिक ये है अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के विलेनों के परासरण दाब की गणना। बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हैं वान टहाफ समीकरण। क्या पढ़ चुके हैं? वान टहाफ समीकरण। क्या होता है? पीवी बराबर NRT। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों वान टहाफ, क्या? वांट हाफ समीकरण के अनुसार, क्या पढ़े हैं? पीवी बराबर NRT। क्या पढ़े हैं? पीवी बराबर NRT। आप जानते हैं जहां P, अब यहां ध्यान सुनिएगा आप लोग, जहां P क्या है? विलेयन का परासरण दाब है। P क्या है बच्चों? विलेयन का परासरण दाब है। V क्या है? विलेयन का आयतन है। क्या है बच्चों? V विलेयन का आयतन है। N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। R क्या है? घोल स्थिरांक है। बच्चों, मैं पिछले टर्म पर आप लोगों को R का मान नहीं बताया था, आज ध्यान से सुन लीजिएगा। R मीन्स होता है बच्चों, मैंने बताया भी, घोल स्थिरांक जिसका मान होता है 0. यहाँ हम लिख दे रहे हैं R बराबर 0.0821 वायुमंडल लीटर, क्या? लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। किसका मान? R का मान। अब यहाँ देखिए T क्या है बच्चों? परम ताप है। T क्या है? परम ताप। यहाँ आप लोग बताया गया बच्चों N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, नीचे विलेय के मोलों की संख्या क्या? N बराबर, N मीन्स स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या। N बराबर क्या होता है? विलेय का भार, जो कि स्मॉल w द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। इसको हम कोष्ठक में लिख सकते हैं। और बटे क्या होता है? विलेय का अणुभार। क्या बच्चों? विलेय का अणुभार, जो कि इसको हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं N बराबर W बाई क्या? M। तो हम
इसको हम समीकरण 1 माने बच्चों। अब हम समीकरण को बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात एन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, W/m। क्या लिख सकते हैं, W/m। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, अतः समीकरण 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इतना लिखिए बच्चों। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं PV बराबर, यही n के स्थान क्या लिख देंगे, W/m इंटू क्या, RT। इसी समीकरण के द्वारा बच्चों क्या ज्ञात किया जाएगा, परासरण दाब की गणना। यहाँ ये भी समीकरण लगेगा आप लोगों का, कभी कभी ये भी समीकरण आपको लगेगा। ठीक बच्चों, अब इन दोनों फार्मूले से, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से क्या लगेगा बच्चों, न्यूमेरिकल लगेगा। क्या लगेगा, न्यूमेरिकल। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले दिन न्यूमेरिकल, इस पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।